हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज यहाँ पर अपन डिस्कस करने वाले हैं आपकी फोर्थ क्लास का जो आपकी इंग्लिश की किताब है, बुक है मैरीगोल्ड, उसका आज अपन कौन सा चैप्टर, सेकंड यूनिट का सेकंड चैप्टर। ठीक है, अपने सेकंड यूनिट में जो अपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था नॉज, उसके बाद ये सेकंड चैप्टर है उसका। ठीक है, मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आपने अभी तक मेरी पूरी वीडियो नहीं देखी है तो मैंने प्लेलिस्ट बनाकर दे दी है आपको, तो आप प्ले लिस्ट पर जाकर सारी वीडियो को वॉच कर सकते हैं और अपने नॉलेज में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। चलिए यहाँ पर है द लिटिल ट्रीज। यहाँ पर एक लिटिल फिट ट्री है, उसके यहाँ पर बारे में उसकी जो विशेष है ना, उसकी जो इच्छाएं हैं, जो एक उसके मैजिशियन जादू ने, शेट्टी जादू ने उसको दी थी, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, इससे मोरल भी आपको मिलता है। तो आप इसको वॉच करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। इसको जितने भी आपके साथ पढ़ रहे हैं सबको इसको शेयर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? शेट्टी द मैजिशियन वॉज रिटर्निंग होम। शेट्टी नाम का एक मैजिशियन है, जादूगर है, वो वापस आया अपने घर। व्हेन ऑल ऑफ सडन इट, ठीक है, वैन जब ऑल ऑफ सडन इट, और जैसे ही आया, बिगिन टू रैन इट, और पानी आने लगा। जैसे ही वो घर आया पानी आने लगा। इट रैन हैवीली, वो पानी कैसा था? हैवीली मीन्स होता है बहुत तेज था। शेट्टी लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर एंड शॉ अ प्रिटी लिटिल फिग ट्री, और उसने शेल्टर ढूंढा, शेल्टर मतलब छुपने के लिए कोई भी जगह ढूंढी। तो जगह कहाँ मिली उसको, प्लेस कहाँ मिला? एक लिटिल फिग ट्री था, उसको उसके नीचे वो चला गया। ही रैन टुवर्ड्स इट्स एज अ फास्ट एज ही कुड, इतना जल्दी दौड़ा, मतलब कि वो कि भीग ना जाए, इतनी स्पीड से वो गया। Soon the rain stopped. शेट्टी was happy that he did not get wet. और उसने मतलब जल्दी ही पानी कैसा हो गया, बंद हो गया। शेट्टी वॉज बहुत खुश था, दैट कि ही डिड नॉट गेट वेट, और वो कैसा था, और वो क्या गीला नहीं हुआ। थैंक यू, उसने क्या किया? थैंक यू किया किसको? पेड़ को। यू हैव बीन काइंड टू मी, मेरे लिए तुम कैसे थे? दयालु थे। क्यों दयालु क्यों थे? काइंड क्यों थे? कि तुमने जब पानी आया तो मुझे पानी से बचाया। ठीक है। आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। रिवॉर्ड मतलब कि इनाम देना चाहता हूँ। आस्क फॉर विशेष, मांगो मुझसे 4 विषय मांगो, इच्छा। एंड आई विल ग्रांट देम, और मैं उनको मंजूर कर दूंगा। जादूगर ने कहा कि तुम, जो फिग ट्री से कहा कि तुम 4 फोर्स मतलब 4 विशेष मांगो, 4 आपकी जो इच्छाएं हैं वो मांग लो, मैं उनको मंजूर कर दूंगा। सेड द मैजिशियन ने कहा। द शेड फिग ट्री हैड लीव्स लाइक नीडल्स, उसने क्या किया? उसने सेड फिग ट्रीज, उसने उदासी में सोचा। फिग ट्री हैड लीव्स, कि मेरे पास जो पत्ते हैं, लाइक नीडल्स है जो, एंड नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट ऑन इट, मतलब मेरे पत्ते ऐसे हो जाए, कैसे हो जाएं कि मेरे ऊपर चिड़ियाँ क्या नहीं कर पाए? घोंसला नहीं बना पाए। ठीक। सो इट सेड आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स, और मेरी जो पत्तियां हैं वो हरी हो जाएं, कैसी? जो मेरे और दोस्तों की, मतलब कि उस फिग ट्री के जैसे और भी पेड़ है उस जैसी। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, इट्स विश वॉज ग्रांटेड, मतलब उसकी जो विश थी, इच्छा थी, वो कैसी हो गई? ग्रांट हो गई, मंजूर हो गई। सून अ गॉड केम अलोंग एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स, मतलब फिर थोड़ी देर बाद एक बकरी आई अकेली, और उसने वो पत्तियां खा ली। एट, खाना चालू कर दी, मतलब खाने लगी, खा ली उसने पत्तियां सब। ओह डियर सेड द फिग ट्री, उसने कहा ओह डियर, उसने जो सेड था ना, उसने फिग ट्री था ना, उसने कहा आई विश आई हैड गोल्डन लीव्स एज गॉड्स डोंट ईट गोल्डन लीव्स, उसने कहा कि मेरी जो पत्तियां हैं वो कैसी हो जाएं? गोल्डन हो जाए, गोल्ड हो जाए। क्यों? क्योंकि जो बकरियां हैं ना वो गोल्ड लीव्स नहीं खाती हैं। When the little fig tree woke up the next morning, फिर वो जब फिग ट्री अगली मॉर्निंग जागा, सुबह जागा, इट वॉज सरप्राइज टू सी गोल्ड लीव्स, वो सरप्राइज हो गया, है ना, आश्चर्यचकित हो गया, है ना। क्यों हो गया? क्योंकि उसकी जो लीव थी वो कैसी हो गई? पत्तियां कैसी हो गई? गोल्ड हो गई। हाउ हैप्पी आई एम, वो बहुत खुश था। इट्स सेड, उसने कहा। टू मैन केम अलोन एंड stolen the gold leaves,
कुछ दो चोर आए और उन्होंने पत्तियां चुरा ली। आई विश हैड ग्लास लीव्स इंस्टेड। उसने कहा कि मेरी इच्छा ये है कि गोल्ड लीव से अच्छा तो मेरी ये इच्छा है कि गोल्ड लीव से अच्छी है कि मेरी स्टील की हो जाए, क्या हो जाए, स्टील सॉरी ग्लास लीव्स हो जाए, कांच की पत्तियां हो जाएं, कांच की पत्तियां हो जाएं। मैन डोंट स्टील ग्लास लीव्स, जो इंसान होते हैं वो कांच की पत्तियां नहीं चुराएंगे। द नेक्स्ट डे द ग्लास लीव्स शॉन इन द ब्राइट सन, तो जो कांच की जो पत्तियां थी वो चमक रही थी, ठीक है, चमक रही थी किसमें, आपकी सूरज की रोशनी में। हाउ हैप्पी आई एम, वो बहुत खुश था। इट्स सैड, उसने कहा। एट नाइट द विंड ब्लो हु ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोकन, एक रात बहुत तेज हवा चली और सारी कांच की जो पत्तियां थी वो सारी ब्रोकन हो गई, टूट गई, इस टाइप से। ओह डियर सेड द फिग ट्री, उसने कहा ओह मेरे प्रिय, मेरी पूरी जो पत्तियां थी वो सारी टूट गई। आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बेस्ट फॉर गॉड्स डोंट ईट देम, उसने कहा कि मेरी जो पहले जो पुरानी नीडल्स थी, पुरानी जो पत्तियां थी वही अच्छी थी जो नीडल्स के साथ थी। फॉर गॉड्स डोंट ईट देम, और वो जो थी बकरियां भी नहीं खाती थी उनको। नो मैन कैन स्टील देम, और जो पत्तियां थी उनको कोई चुराता नहीं था। द वाइंड विल डोंट देम नो हार्म, और जो हवा चलती थी तब भी उन पत्तियों को नुकसान नहीं होता था, कोई भी हार्म नहीं पहुंचाती थी। द ट्रीज वेंट टू स्लीप, और वो क्या हो गया, सो गया, पेड़ सो गया। व्हेन इज वॉक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग इट, तो अगली जब वो सुबह जागा, इट हैड ऑल इट्स नीडल्स बैक अगेन, उसकी जो पुरानी नीडल्स थी ना उसी टाइप से वो वापस आ गई। ओह आई नेवर वॉज सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, सेड द लिटिल फिग ट्री, और छोटे से प्यारे लिटिल फिग ट्री ने कहा। अब इससे आपको क्या एक नॉवल मिलता है, एक क्या आपको नैतिकता मिलती है कि जो पुरानी चीज़ें जो आपने फ्यूचर मतलब कि गॉड ने आपको जो दी है उसमें ही खुश रहना चाहिए, ठीक है। उनको ज़्यादा चेंजेस या आपकी जो ज़्यादा इच्छाएं हैं उतनी इच्छाएं आपको रखनी चाहिए, करनी चाहिए जो पूरी हो सके, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ है, न्यू वर्ड्स कौन कौन से हैं, देखो न्यू वर्ड्स में है पहला प्रीटी, प्रीटी मतलब होता है बहुत ही सुंदर, ठीक। यहाँ पर आता है नीडल्स, नीडल्स का मीन्स क्या होता है, पत्तियाँ, जो डंठल वाली जो पत्तियाँ होती है ना, सुइयाँ कहते हैं जिनको अपन। लीव्स पत्तियां होती है, गोल्ड मतलब सोना होता है, स्टॉल मीन्स होता है चुराना, चोरी करना। अब आते हैं यहाँ पर रीडिंग इज फन, रीडिंग इज फन में पहला क्या लिखा हुआ है आपका, टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 2 3, इस पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर लगाना है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है आपका कि द प्रिटी लिटिल फिग ट्री वाज हैप्पी विद गोल्ड लीव्स, बट जो प्रिटी मतलब जो छोटा सा फिग ट्री था वो बहुत खुश था किससे, गोल्ड लीव से, ठीक है, गोल्ड लीव से, बट पर क्या था, तो आपको उसमें से एक ऑप्शन लगाना है कि गॉड केम अलोंग विद देम, क्या बकरियां आई थी उसके पास खाने के लिए, कि ऑल द लीव्स गॉड वेट इन हार्म विद रेन, उनको नुकसान था बारिश से, कि अ मैन स्टोलन देम, तो इस पर टिक लगा देंगे आप कि इंसान उसको चुरा कर ले गए थे, ठीक है, इस पर आप टिक कर देंगे। सेकेंड आता है आपका क्या, यहाँ पर क्या है कि द फिग ट्री वॉज सैड, सैड क्यों था वो, दुखी क्यों था, दुखी क्यों था, आपको उसका आंसर देना है। पहला है आपका क्या कि बिकॉज इट हैड येलो लीव्स, उसकी पत्तियाँ कैसी हो गई थी, पीली हो गई थी। बिकॉज इट हैड नीडल्स लाइक लीव्स, उसकी जो पत्तियाँ थी वो नीडल लाइक जैसी हो गई थी, हड्डियाँ जैसी, मतलब कहते हैं पत्तियाँ में डंठिलियाँ निकल आई थी। फिर आता बिकॉज इट वॉज वेरी शॉर्ट, क्योंकि वो बहुत छोटा था, तो ऐसा कुछ नहीं था, उसकी डंडियाँ थी वो इस वजह से बहुत गुस्से में था, या अपन कह सकते हैं सैड था, दुखी था। फिर उसके बाद आता है आपका क्या, सी, कि द फिग ट्री वॉज नॉट हैप्पी विद द गोल्ड लीव्स। अब इसमें तीसरे ऑप्शन में क्या लिखा है कि यहाँ पर पढ़ना है, बिकॉज द गॉड्स केम एंड एट देम, उसको पत्तियाँ खाने के लिए आई, ठीक है, या द मैन स्टोलन देम द गोल्ड लीव्स ब्रोकन। अब उसने क्या किया था, उसने गोल्ड लीव्स कर ली थी, तो मैन जो था वो स्टोलन करने आ गए थे, चुराने आ गए थे उसको, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर क्या, वर्ल्ड बिल्डिंग। वर्ल्ड बिल्डिंग क्या है इसके अंदर कि बाय चेंजिंग द सर्कल वर्ड टू इट्स अपोजिट,
इसको अपोजिट में बनाना है, ठीक है। राइट दिस सेंटेंस वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए यहाँ पर बनाया गया है, इसको आपको पूरा भरना है, दोबारा से लिखना है। जैसे कि आई कैरी अ लाइट बैग टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। लाइट बैग मतलब क्या होता है, लाइट बैग मतलब चमकीला नहीं, मतलब हल्का। अब इसका अपन को अपोजिट बनाना है, तो लाइट का अपोजिट हैवी, तो आई कैरी अ हैवी बैग टू स्कूल एवरी डे। अब उसके बाद आपको बी वाला आपको बनाना है कि रीना वॉन द रेस, रीना ने क्या जीत ली, रेस जीत ली। अब जब रीना ने रेस वन मतलब क्या होता है, जीत ली रैना ने। अब आप क्या बनाएंगे इसके बाद, वन का क्या होता है अपोजिट, लॉस्ट, तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर कि रीना, यहाँ पर नाम लिख दो, रीना लॉस्ट द रेस, रीना लॉस्ट द रेस। तो है आपका सी नंबर का कि आई लव ईटिंग वेजिटेबल, तो लव का क्या हो जाएगा आपका हेट, तो आप इसके अंदर क्या लिखेंगे कि आई हेट, क्या लिखेंगे आप, आई हेट ईटिंग वेजिटेबल्स, ठीक। फिर आता है कि दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज फुल, ठीक है। इस ग्लास मतलब कि जो मिल्क का गिलास है वो कैसा हो गया है, फुल हो गया है। तो आप लिखेंगे फुल का क्या लिखेंगे आप, एम्पैथी, तो आप लिखेंगे क्या कि दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज एम्पैथी, ठीक है, एम्पैथी हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लिखेंगे वाइज मीन्स क्या होता है, बुद्धिमान, क्या होता है वाइज मीन्स बुद्धिमान, इसका अपोजिट हो जाएगा फूलिश, तो आप लिखेंगे कि द ओल्ड मैन इज फूलिश, क्या हो जाएगा, फूलिश मतलब कि बेवकूफ, ये आपके बन जाएंगे। फिर आता है आपका क्वेश्चन आता है आपका कि नाउ गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड्स बिलो बाय एडिंग अन और एम लगाकर आपको और अन लगाकर आपको क्या करना है, अपोजिट मतलब कि विलोम शब्द बनाना है। जैसे यहाँ पर लिखा है क्या, पहला हैप्पी, तो आप इसमें क्या लगाएंगे, अनहैप्पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अन, और आप लिख देंगे हैप्पी, ठीक। ऐसे यहाँ पर लिखा है पोलाइटली, तो आप क्या लगाएंगे, इसमें एम लगाएंगे, इम्पोलाइट, ठीक है। यहाँ पर लिखा है सीन, तो आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर अन लगाएंगे। यहाँ पर प्रॉपर लगाए तो आप लगाएंगे एम प्रॉपर हो जाएगा। फिर यहाँ पर लकी लिखा है तो आप लगाएंगे अन, तो अनलकी हो जाएगा। पॉसिबल लिखा है तो आप लगाएंगे एम, तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएंगे इम्पोर्टेंट पे, तो आप लगाएंगे यू एन, अनइम्पॉर्टेंट, ठीक है। परफेक्ट मतलब होता है, परफेक्ट का आप लगा देंगे इम्परफेक्ट। फिर हेल्दी में लगा देंगे हम अनहेल्दी, सेफ में लगा देंगे आप अनसेफ, ठीक। पेशेंट, जो आपका पेशेंट है ना, उसको आप लगा देंगे इम्पेशेंट, ठीक है। यहाँ पर प्योर का क्या हो जाएगा, इम्प्योर। इस टाइप से आप क्या इसके अपोजिट वर्ड्स बनाते हैं और लगाते आप चले जाएंगे। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर एक स्टोरी दी गई और आपसे इसमें कुछ क्वेश्चन पूछने की कुछ कोशिश की गई है कि यहाँ पर लिखा है कि रीता लव्ड हर डॉग शेरू, रीता एक लड़की है, वो प्यार करती है अपने डॉग से, शेरू से। एवरी डे शेरू वुड गो टू आउट ऑफ द हाउस एंड कम बैक हिमसेल्फ, वो खुद से घर से बाहर चला जाता है और वापस भी आ जाता है। बट वन डे ही डिड नॉट कम होम, एक दिन वो वापस नहीं आया। रीता लुक्ड एवरीवेयर, रीता ने हर जगह ढूंढा, फॉर हिम उसको। टीयर्स रोल डाउन हर चेक्स, उसके आंसू रोल्ड मतलब घूम कर उसके गालों पर आ रहे थे नीचे। शेरू वॉज लॉस्ट, शेरू खो गया था। ही वॉज नाउ हेयर टू बी फाउंड, उसने सब जगह नाउ हेयर मतलब इधर उधर सब में ढूंढा। रीता वॉज क्राइंग व्हेन शी रीच्ड होम, और वो क्या करें, क्राइंग रोती रोती अपने घर पहुंच गई। शी गॉट इनटू हर बेड, इनटू हर बेड, और वो उसको क्या मिला, उसको बेड पर मिला। ऑल ऑफ सडन समथिंग जंप्ड ऑन हर, और उसके साथ वो अचानक ही कूदने लगी। कैन यू गेस हु इट वॉज, क्या तुम गैस कर सकते हो वो कौन था। रीता वॉज वेरी हैप्पी, और रीता बहुत खुश थी। तो कौन था वो, कौन होगा, कुत्ता ही होगा उसका, क्योंकि वही उसका क्या था, गुम गया था। तो गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड्स इन ब्लू, जो ब्लू लाइनों में आपको यहाँ पर लिखे हैं ना, इनके आपको अपोजिट यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या लिखते हैं, सबसे पहले में आपको क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सबसे पहले आपका लव्ड है, तो लव्ड हेट, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, हेट, ठीक है, हेटेड हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखा है आउट, है ना, गो आउट, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, कम
इन लिखेंगे हम, कम इन। फिर उसके बाद आपका लिखा है कम, तो कम का हम लिखेंगे क्या, गो लिखेंगे। फिर उसके बाद आपका लिखा है क्या यहाँ पर, और क्या लिखा है, एवरीवेयर, तो एवरीवेयर का लिखेंगे हम नाउ, क्या लिखेंगे हम, नाउ वेयर, नाउ वेयर, नो वेयर लिखेंगे, ठीक है, एवरीवेयर का नो वेयर। डाउन का हम क्या लिखेंगे, अप, डाउन का लिखेंगे हम अप। और नाउ हेयर का, नाउ नो वेयर, नो वेयर का आप, नो वेयर का क्या लिख देंगे यहाँ पर बताओ, नो वेयर का आप लिख देंगे यहाँ पर, सॉरी लॉस्ट, एक और रहेगी, लॉस्ट का आप क्या लिखेंगे, फाउंड, लॉस्ट का फाउंड, ठीक। अब यहाँ पर लिखा है आपका नो वेयर, तो नो वेयर का आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, एवरीवेयर, क्या लिख देंगे, एवरीवेयर, एवरीवेयर आप लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है आपका क्या, क्राइंग, रोना, तो आप क्या लिख देंगे, लाफिंग, हंसना, क्या लिख देंगे आप, लाफिंग लिख देंगे आप, लाफिंग, ये हो गया आपका लाफिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर हैप्पी, तो हैप्पी का आप क्या लिख देंगे, सैड, दुखी। ये सारे आपके अपोजिट वर्ड हो गए। फिर नेक्स्ट आता है लेट्स राइट, रीराइट द पैसेज बिलो यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी। यहाँ पर एक पैसेज लिखा हुआ है, ये क्या है आपका, एक पैसेज लिखा है पूरा, इस पैसेज को आपको क्या लिखना है, कैपिटल में लिखना है, यूजिंग कैपिटल लेटर्स, सारों को कैपिटल लेटर में लिखना है, इसको भी लिखना है, ठीक है। आप इन्हीं को सिर्फ अभी स्मॉल में लिखे ना, सारे सबको आप कैपिटल में लिख दें, बड़ी बड़ी एबीसीडी में लिख दें। फिर आता है नेक्स्ट, लेट्स टॉक, लुक एट द पिक्चर्स बिलो इन द येलो बॉक्स, देयर आर 8 थिंग्स। यहाँ पर आपको बॉक्सेस में, पीले बॉक्सेस में आपको 8 थिंग्स दिख रही होंगी, 8 चीज़ें हैं, ठीक है। यू कैन सी 6 दैम इन द पिक्चर, आपको यहाँ पर 6 पिक्चर में दिखेगी, फोटो में कितनी दिखेगी, 6। यू कैन नॉट सी द अदर 2, आप उनको नहीं ढूंढ सकते और 2 और को नहीं ढूंढ सकते। राइट डाउन द 4 थिंग्स दैट यू कैन सी, जौन सी आप देख सकते हो, है ना, 4 थिंग्स, डाउन ये नीचे आप 4 थिंग्स देख सकते हो, यू कैन सी कौन सी हैं वो देख सकते हो आप उनको। जैसे इसमें आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको डक्स दिख रही हैं, क्या डक्स दिख रही हैं, मैट है, डॉग है, गर्ल्स बॉय, ट्री, फाउंटेन, फ्लावर्स, फाउंटेन्स मतलब फुब्बारा दिख रहा है क्या, कहीं नहीं दिख रहा है, फ्लावर्स दिख रहा है, फ्लावर्स दिख ही रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या क्या दिख रहा है, देखो आपको दिख रहा है फ्लावर्स, फ्लावर्स दिख रहा है, फाउंटेन नहीं दिख रहा है, बॉय दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, डॉग है, डॉग का डॉग भी नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा, डॉग भी नहीं दिख रहा है, कहीं भी नहीं है डॉग, ठीक है। तो डॉग नहीं दिख रहा है आपका, और गर्ल दिख रही है, डक्स है और मैट भी दिख रहा है। ये सारी चीज़ें हैं, सिर्फ 2 कौन सी नहीं है, डॉग और फाउंटेन आपके पास जो पिक्चर में दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आप क्या आंसर लिखेंगे, आई कैन सी द डक्स, गर्ल्स, ट्री एंड बॉय, ये हम देख पा रहे हैं, और फ्लावर्स भी देख पा रहे हैं हम, यहाँ पर फ्लावर भी लगे हैं। और यहाँ पर हम सिर्फ 2 चीज़ों कौन सी नहीं देख पा रहे हैं, उनके आप यहाँ पर नाम राइट कर देना, ठीक है, ठीक, ओके। नेक्स्ट आते हैं, लुक एट द पिक्चर्स अगेन डिस्क्राइब द पिक्चर, आपको इस पिक्चर्स को देखना है और इसको डिस्क्राइब करना है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे कुछ भी कि ब्रदर महेश एंड यंगर सिस्टर निशा वर आउट द पिकनिक नियर द पॉन्ड एंड देयर वाज अ डक्स, बर्ड्स एंड कलरफुल butterflies and flowers and they had picked fruit and fruits which were on the yellow mat. They looked happy. वो कैसे हो गए, खुश थे। एक अपनी तरफ से एक स्टोरी बना के आप यहाँ पर पुट कर देंगे। फिर आता है फन टाइप, अजीत लव्ड फ्लावर्स, अजीत नाम का एक लड़का है, उसको क्या पसंद है, फ्लावर्स पसंद है। ही ऑलवेज वांटेड टू हैव अ गार्डन फॉर हिमसेल्फ, वो हमेशा से चाहता है उसके गार्डन में ये लगे। मोहन हिज फ्रेंड गैव हिम एन आइडिया, मोहन उसका दोस्त है, किसका, अजीत का, उसको वो क्या देता है, एक एडवाइस देता है। ही इज सेड, वो कहता है वाई वी कैन हैव अ गार्डन इन डिश, जो वो कहता है कि आपका एक डिश है उसमें ही क्यों आप गार्डन नहीं बना सकते। तो आहा, अजीत लाफ्ड, अ गार्डन इन अ डिश, गार्डन डिश में बनेगा, यस डिश गार्डन्स आर टिडी गार्डन्स प्लांटेड इन अ शैलो डिश, एक टाइप का शैलो डिश आता है, वो क्या है, एक मिडी मतलब टिडी गार्डन मतलब छोटा सा गार्डन होता है वो। वी मस्ट फर्स्ट पुट सैंड, उसमें क्या है सबसे ज़रूरी, उसमें सैंड डाल दो, है ना, मैन्योर एंड पेबल्स इन अ डिश, प्लांट वेरी टिडी प्लांट्स इन इट एंड प्लेस द डिश ऑन द विंडो सिल, और विंडो के उसकी जो ऊपर है ना,
उस पे उसको रख दो। किस पे रख दो? और उसको डिश को, जैसे इस टाइप पिक्चर दिखा रहे हैं ना, इस टाइप में आप छोटा सा गार्डन बना सकते हैं अगर आप सिटी में रहते हैं, और सिटी में रहने के बाद भी आप गार्डन का मज़ा लेना चाहते हैं तो आप ऐसा काम कर सकते हैं। सेकंड थिंग्स क्या है कि ग्लास ब्रेक्स इजीली, कांच आसानी से टूट जाते हैं। व्हेन इट इज ड्रॉप्ड, जैसे वो नीचे गिरते हैं। डू यू थिंक मड फ्लावर, क्या आपने जो मट्टी के फ्लावर देखे हैं? पोट, फ्लावर पोट देखे हैं क्या? अ ग्लास स्पून, है ना, ग्लास, कांच के चम्मच देखे हैं। आ वुडन टेबल, लकड़ी की टेबल देखिए। आ प्लास्टिक कप एंड बुक्स और यूर प्लास्टिक वाटर बोतल कैन ब्रेक इजीली, क्या ये आसानी से इजी हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं क्या? सर्कल द थिंग्स दैट कैन, जो ऐसी हो जाते हैं ना उन पर सर्कल बनाओ जो जल्दी टूट जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका क्या है, यहाँ पर जो है फ्लावर पोट, यहाँ पर जो मिट्टी के पत्ते हैं वो ये जल्दी टूट जाता है, ठीक है। टेबल नहीं टूटेगी, स्पून नहीं टूटेगा, प्लास्टिक बोतल नहीं टूटेगी, बुक्स है, यहाँ पर जो कप है ना वो बहुत जल्दी, जैसे ही वो नीचे गिरे और वो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ओके, फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड मेक अदर्स हैप्पी और अनहैप्पी। आपको इनका यूज़ करना है हैप्पी और अनहैप्पी का, ठीक। तो आप क्या लिखेंगे? रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, नॉट सेइंग थैंक यू, बीइंग पोलाइटली, प्लेइंग विद फ्रेंड्स, विजिटिंग अ सिक फ्रेंड, नॉट शेयरिंग, ठीक। तो आप इसमें एक्शन मेक हैप्पी, एक्शन वाले वर्ड्स आपको अलग लिखना है, ठीक है। दैट पीपल, एक्शन मेक अनहैप्पी वाले अलग लिख रहा है, ठीक है। दोनों वर्ड आपको यहाँ पर लिखिए है। एक्शन वाले मर जो खुशी हो, और एक्शन वाले जो पीपल अनहैप्पी हो, मतलब एक्शन तो हो रहा हो बट अनहैप्पी और हैप्पी वाले साइड में लिख रहा है। जैसे आप क्या करते हैं इसमें, फर्स्ट और सेकंड में आप बना देता हूँ आपको, आप सिर्फ लिख देना, ठीक है। फर्स्ट वाले इसमें लिखेगी और सेकंड में जिस पे टिक करूँगा आप सेकंड वाले इस साइड नीचे लिखते जाएंगे डाउन में, यहाँ पर फर्स्ट वाले पे। जैसे यहाँ पर लिखा है आपका हैप्पी वाले, तो रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, आपने जैसे रिस्पेक्टिंग किया तो ये क्या हो गया आपका, खुशी वाली बात हो गई। फिर हमने कहा बीइंग पोलाइट, ठीक है। फिर दूसरा आता है नॉट सेइंग थैंक यू, नॉट सेइंग थैंक यू मतलब उसने कहा गुस्से में कहा, ठीक है, खुश रही है वो, नॉट सेइंग थैंक यू, मुझे नहीं सुनना तुम्हारा थैंक यू, ठीक। फिर आता है बीइंग पोलाइट, तो उसने बहुत ही आराम से कहा, तो ये थोड़ा खुशी की वाली बात है। नॉट शेयरिंग, उसने क्या कह दिया आपका, नॉट शेयरिंग मतलब मुझे बांटना नहीं है, तो इस पर 2 लगा दो। फिर आता है उसके बाद आपका विजिटिंग अ सिक फ्रेंड, ठीक है, मतलब किसके साथ घूम रहे हो, जो बीमार है दोस्त के साथ, तो इसका मतलब अच्छी बात है, ठीक। उसके बाद प्लेइंग विथ फ्रेंड्स, प्लेइंग विथ फ्रेंड्स मतलब किसके साथ खेल रहे हो आप उसके साथ खेल रहे हो जो आपको दोस्त है, तो अच्छी बात है, खुशी की बात है जब तो आप उसके साथ खेल रहे हो। फिर आता है उसके बाद आपका वॉचिंग टेलीविज़न ऑल डे, पूरे दिन टेलीविज़न देखते रहो आप। अगर आप जब पूरे दिन टेलीविज़न देखते रहोगे तो इसका मतलब आप क्या हो, खुश हो, अकेले ही हो, तभी तो आप क्या कर रहे हो, पूरे दिन टेलीविज़न देख रहे हो, ठीक है। तो आप जब तो खुश हो तभी तो देख रहे हो। फिर उसके बाद आता है टेलिंग लाइज, अब जब टेलिंग लाइज, जब आप झूठ बोल ही रहे हो तो फिर आप क्या हो, गुस्से में ही हो, तभी तो आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है। दूसरे नंबर बिग ग्रेडी, लालची, ये भी कब हो आप, गुस्से में बनते हो, मतलब खुश नहीं हो जब बनते हैं आप। बिग ऑनेस्ट, जब आप ऑनेस्ट हो गए तब आप हैप्पी हो गए तब, है ना। गेटिंग एग्री इजीली, गेटिंग, है ना, तो आप कब हो गए जब ये 2। कैरिंग अप 4 पेट्स, अगर कैरिंग अप 4 पेट्स, अगर कैरिंग करते हो किसकी, पेट्स की, तो आप कैसे हो गए, आप अच्छे हो गए, खुश हो गए। तो ये मैंने सारे आपको नंबर 1 नंबर 2 लिख दिए हैं, आप उस पर नंबर 1 वाले पे हैप्पी वाले में लिख दें और नंबर 2 वाले पे अनहैप्पी वाले में। फिर आता है लेट्स लिसन रीड एंड राइट, आपको इसको सुनना है, पढ़ना है और लिखना है। तो देयर वॉज अ थिक जंगल, एक छोटा सा जंगल था, विद ब्यूटीफुल ग्रीन ट्रीज एंड वर्ड्स, और किसके साथ वहाँ पर क्या थे, ब्यूटीफुल ग्रीन ट्रीज थे एंड वर्ड्स थी। कोयल वॉज सिंगिंग हैप्पीली, कोयल वॉज गा रही थी सिंग हैप्पीली। सडनली शी हेयर्ड समवन क्राइंग, उसने अचानक हेयर्ड आवाज़ सुनी और रोने लगी। इट वॉज हर फ्रेंड, उसका एक दोस्त था, द पिकॉक मतलब मोर। शी फ्लू टू हिम एंड आस्क्ड, और उड़कर आया और उसने पूछा वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रही हो। तो उसने पूछा आई हेट माई सेल्फ, मैं अपने आप से नफरत है। आई हैव सच यूगली फीट, मेरे जो पैर है ना वो कैसे हैं, बहुत ही खराब हैं, ठीक है। कौन रोने लगा था यहाँ पर,
आई वॉज योर फ्रेंड, आई वॉज हर फ्रेंड। ही उसको सुनाई दिया, किसको? कोयल को। ठीक है, कौन रो रहा था? पिकॉक रो रही थी। पिकॉक के क्या होते हैं? पैर बहुत खराब होते हैं। शी सब थिंग्स मेक यू फील हैप्पी, समथिंग मेक यू फील हैप्पी, मैं कुछ ऐसा करती हूँ कि तुम्हें खुशी हो। सम थिंग्स मेक यू फील सैड, और आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि आपको बहुत खुशी हो, बहुत दुख हो। राइट अ पोएम ऑन द पिक्चर, और पिक्चर्स के ऊपर आपको एक पोएम लिखना है। क्या करना है? पोएम लिख, मतलब आपको क्या करना है? एक पोएम लिखना है। जैसे हमने कहा है, कोयल वाज सिंगिंग हैप्पीली, ही हर्ड द पिकॉक क्राइंग, सो द कोयल फ्लेw to him and asked the peacock why. The peacock is replied, I have ugly feet, I hate myself. The कोयल sang once again of the peacock's beautiful feet, not the above the answer. मतलब यहाँ पर क्या होगा? जो कोयल है वो गाने लगेगी कि इसके पैर बहुत अच्छे हैं, तो वो कैसे हो जाएगी? खुश हो जाएगी। ठीक, आगे समझ में आते, आगे बढ़ते हैं। लेट्स मेक अ वर्ड्स ट्री। आपको क्या बनना है? एक ट्री बनाना है। ठीक है, दिस हाउ कैन यू विल डू इट। आप क्या कर सकते हैं? तो इस टाइप से ये फोल्ड मोल्ड करके यहाँ पर जो बहुत सारे तरीके बताए गए हैं, आप इनको फॉलो करेंगे तो आप एक पेड़ बना पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अब ये वाली जो वीडियो है ना, बहुत ही लॉन्ग होने वाली हो गई होगी। क्यों हो गई है? क्योंकि मैंने इसमें पूरा आराम से इजीली वे से आपको डिस्कस करवाया और आपको इजीली वे से समझाया है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें। अगर हमारे पूरे पुराने व्यूवर्स हैं, आप पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने में। और बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में, बहुत सर्च करना पड़ती है, हर वर्ड का मीनिंग आपको सही पहुँचे आप तक बहुत कोशिश करना पड़ती है, ट्राई करना पड़ता है। बहुत सारे मीनिंग आपको सर्च करना पड़ते हैं, पढ़ना पड़ते हैं डिक्शनरियों से, गूगल से, बहुत सारा मेहनत करना पड़ती है। तो आई होप आप मेरी इस बातों को ध्यान रखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू वॉच करा करें वीडियो को। ठीक है, अपने दोस्त को ज़रूर इसको भेजें। अगर आपके कई क्लासमेट में पढ़ता है तो क्लासमेट्स को सारों को सेंड करें इस वीडियो को, सारे बच्चे इसको देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।